आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि निकिता तोमर हत्याकांड मामले में अदालत का फैसला आ गया है और कोर्ट ने आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी मान लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में निकिता को न्याय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा और अदालत ने हत्याकांड के सिर्फ 4 महीने और 29 दिन में ही सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुना दिया। आपको याद होगा जब पिछले वर्ष 26 अक्टूबर को हरियाणा के फरीदाबाद में 20 वर्षीय निकिता तोमर की हत्या कर दी गई थी तो हमारे देश के कई नेता खामोश रहे थे। ये वही नेता हैं जिन्होंने हाथरस कांड में पीड़ित और आरोपियों की जाति पर खूब राजनीति की थी और हाथरस को राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बना दिया था। लेकिन जब निकिता तोमर की हत्या हुई तो ये नेता पूरी तरह खामोश रहे। आज जब इस मामले में अदालत का फैसला आ गया है तो हम इन नेताओं की खामोशी पर भी सवाल उठाएंगे और इसके साथ ही आज हम न्याय की बदलती गति का भी विश्लेषण करेंगे, क्योंकि हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि यहां अदालत में तारीख तो मिल जाती है लेकिन न्याय मिलने में बरसों लग जाते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको इसकी अहम बातें बताते हैं। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निकिता तोमर हत्याकांड में 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें पहला है तौसीफ जिसने निकिता को गोली मारी थी और दूसरा आरोपी है उसका दोस्त रेहान जो इस पूरी वारदात में शामिल था और तौसीफ की मदद कर रहा था। अदालत ने अजरुद्दीन नाम के आरोपी को बरी कर दिया है जिस पर यह आरोप था कि उसने हत्या के लिए तौसीफ को पिस्तौल दी थी। तौसीफ और रेहान को इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, धारा 34 एक ही मकसद के लिए कई लोगों द्वारा किया गया अपराध, धारा 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र, धारा 366 यानी जबरन शादी के लिए अपहरण करना, धारा 511 मकसद में नाकाम होने पर भी समान सजा और धारा 364 यानी हत्या के लिए अपहरण के मामले में दोषी ठहराया है। निकिता तोमर की हत्या पिछले साल 26 अक्टूबर को की गई थी और वो सिर्फ 20 साल की थी। वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके एक दिन आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन तौसीफ के एक तरफा प्यार ने उसे हमेशा के लिए उसके परिवार से दूर कर दिया। निकिता की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने तौसीफ से शादी करने से इनकार कर दिया था और उस समय निकिता के परिवार ने इस पूरे मामले को धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से जुड़ा बताया था। परिवार का आरोप था कि तौसीफ निकिता से शादी करके उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना चाहता था और इसके लिए वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी कर चुका था और उसका पीछा भी किया करता था। तौसीफ की कई कोशिशों के बाद भी जब निकिता ने अपना फैसला नहीं बदला तो उसने उसकी जान ले ली। पिछले साल 26 अक्टूबर को हुए इस हत्याकांड का एक सीसीटीवी फुटेज भी तब सामने आया था जिसे जी न्यूज ने ही सबसे पहले आपको दिखाया था। इसमें तौसीफ खुलेआम निकिता को गोली मारते हुए दिख रहा है और उसके साथ उसका दोस्त रेहान भी है जिसे अदालत ने दोषी माना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने घटना के 11 दिन बाद ही 6 नवंबर को 700 पेज की एक चार्जशीट दाखिल कर दी थी जिसमें लिखा है कि जब तौसीफ निकिता की हत्या करने के लिए उसके कॉलेज के पास पहुंचा तो उसकी पिस्तौल में सिर्फ एक ही गोली थी, यानी यह पहले से तय था कि यह गोली निकिता को पास से मारी जाएगी और फिर ये दोनों वहां से फरार हो जाएंगे। आज इस मामले में फैसला आने के बाद निकिता के पिता ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। हमारी मांग ये है कि इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मान के फांसी की सजा दी जाए दोनों को, क्योंकि ये जो अभियुक्त हैं ये पहले ऑफेंडर नहीं है, इन्होंने पहले भी अपराध किया है, अपहरण किया है और अब तो सारा केस सभी के सामने है। तो ये पहला केस नहीं है, ये अपराधी प्रवृत्ति है इनकी और बाकी और कितने अपराध किए होंगे वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां देखेंगी उसको। उम्मीद तो ज़रूर जगी है क्योंकि अभियुक्तों को अपराधी घोषित तो किया है कोर्ट ने, अब कोर्ट परसों सजा देगा इनकी। कोर्ट के फैसले को हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं और कोर्ट का सम्मान करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं और पॉजिटिव है और कोर्ट का सम्मान करते हैं पूरा और कोर्ट से उम्मीद भी पूरी करते हैं कि ज़रूर फांसी की सज़ा मिलेगी और एक मिसाल ऐसी पैदा होगी कि आगे से इस तरह का कोई भी वारदात करने से पहले 100 बार सोचेगा। कोई भी भरी रोड पे दिन दहाड़े जहाँ लोग आ रहे जा रहे हैं, कैसे हिम्मत हो सकती है गोली मार देने की।
तो ये तो कोर्ट का फैसला करना है कि हम ऐसी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाते रहें या इनको रोकें। तो फांसी की सजा से ही ये चीज़ रुक सकती है। आपको याद होगा जब इस हत्याकांड ने देश के लोगों को रोष से भर दिया था, तब हमने ये खबर प्रमुखता से आपको दिखाई थी और डीएनए में हमने लगातार इस हत्याकांड को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। तब हमने इसके पीछे के मेवात मॉडल को भी आपके सामने रखा था। असल में उस समय तौसीफ और रेहान निकिता तोमर की हत्या करने के बाद मेवात में जाकर छिप गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से गिरफ्तार किया था। तब हमने दोषी तौसीफ के परिवार की राजनीतिक जड़ों के बारे में भी आपको जानकारी दी थी। हमने बताया था कि तौसीफ के चचेरे भाई हरियाणा के नूंह से कांग्रेस के विधायक हैं, जिनका नाम आफ्ताब अहमद है और वो हरियाणा की कांग्रेस सरकार में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा आफ्ताब अहमद के पिता खुर्शीद अहमद भी कांग्रेस से 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हैं और हरियाणा की पूर्व सरकारों में 3 बार मंत्री भी बन चुके हैं। यही नहीं, आफ्ताब अहमद के दादा चौधरी कबीर अहमद भी 2 बार विधायक रहे हैं, जबकि तौसीफ के एक चाचा जावेद अहमद ने हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर सोहना सीट से चुनाव लड़ा था। यानी तौसीफ एक राजनीतिक खानदान से आता है और इसीलिए अदालत का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है। आज हम आपको उस दिन की हमारी रिपोर्ट के कुछ अंश भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें देखकर आपको समझ आएगा कि जी न्यूज ने न सिर्फ इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, बल्कि हमने उन नेताओं की खामोशी पर भी सवाल उठाए जिन्हें हाथरस की जमीन तो जातिगत राजनीति के लिए काफी उपजाऊ लग रही थी, लेकिन इस मामले में वो चुप थे। आज जब अदालत ने तौसीफ और रेहान को निकिता तोमर की हत्या के लिए दोषी मान लिया है, तो इन नेताओं की खामोशी पर सवाल उठाना भी जरूरी है। जैसे लड़की को गोली मारी है, गोली के बदले गोली, हम गोली मारेंगे उसे। ये मर्डर का मामला नहीं है, लव जिहाद का मामला है जी। आज का डीएनए निकिता तोमर और उनके जैसी हमारे देश की करोड़ों बेटियों और महिलाओं के नाम हैं, जो इस खौफ में जीती रहती हैं कि अगर उन्होंने कभी किसी लड़के से, कभी किसी पुरुष से शादी करने से या फिर दोस्ती करने से भी इनकार कर दिया, तो वो लड़का उनकी हत्या से लेकर बलात्कार तक कुछ भी कर सकता है। 23 अप्रैल 1931 को महात्मा गांधी का एक लेख यंग इंडिया नामक मैगजीन में छपा था। इसमें महात्मा गांधी ने लिखा था कि दूसरों के धर्म को कम करके नहीं आंकना चाहिए और किसी का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करना बीमार मानसिकता की पहचान है। इसी बीमार मानसिकता ने देश की राजधानी दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 20 साल की कॉलेज की एक लड़की की जान ले ली और इस लड़की का नाम है निकिता तोमर। और निकिता की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने तौसीफ नाम के एक लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया था, धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया था। जैसे मेरी बेटी को गोली मारी, उसको भी सामने मेरा खड़ा करके एनकाउंटर करे। तौसीफ 21 साल का लड़का है। पिछले कई वर्षों से निकिता से एक तरफा प्यार करता था और वो पहले भी कई बार निकिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर चुका था और अक्सर उसका पीछा किया करता था। ये एक तरफा प्यार उस समय मर्डर में बदल गया जब तौसीफ और उसके दोस्त रेहान ने कॉलेज में परीक्षा देकर घर लौट रही निकिता को सड़क पर सरेआम गोली मार दी। निकिता को यह लड़का गाड़ी में ले जाना चाहता है। निकिता भागने की कोशिश कर रही है, बचने की कोशिश कर रही है और इस दौरान इस लड़के ने निकिता को गोली मार दी। यह वारदात हमारे देश की संसद से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर हुई है, लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है कि इस देश की संसद में बनने वाले तमाम कानून भी देश की एक बेटी को बचाने के लिए काफी नहीं है। निकिता तोमर एक बहुत होनहार छात्रा थी और इस साल 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में 95% अंक मिले थे। निकिता कॉलेज में आखिरी वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। इस साल अगर जिंदा रहती
तो कॉलेज से निकल जाती और वो भविष्य में आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। लेकिन तौसीफ ने निकिता और उसके परिवार के सारे सपनों को तोड़ दिया, कॉलेज से पास होने ही नहीं दिया। धर्म परिवर्तन करवाने की कह रहा था कि शादी के मुसलमान बन जा, शादी कर ले मुझसे। लड़की मना कर रही थी कि इज्जत के खिलाफ नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। निकिता के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं उनसे यही लगता है कि तौसीफ न सिर्फ निकिता को लगातार परेशान कर रहा था, बल्कि वो उसका धर्म परिवर्तन भी कराना चाहता था। निकिता ने इससे इनकार किया और उसे अपनी जान देकर इस इनकार की कीमत चुकानी पड़ी। एक शब्द है लव जिहाद, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। लव जिहाद अपनी जुबान पर लाना भी इस देश में बहुत खतरनाक बात मानी जाती है। अगर आपने लव जिहाद का नाम भी ले लिया तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। इस देश के बड़े बड़े कट्टरपंथी लोग, एनजीओ, वकील, बुद्धिजीवी, पत्रकार भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर ये शब्द मुंह से भी निकाल दिया तो। लेकिन अब आप खुद सोचिए, ये होता है या नहीं होता है। इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया जा चुका है और दोनों लड़के कहां मिले ये आप नोट कर लीजिए। दोनों लड़के मेवात में जाकर छुप गए। ये मेवात मॉडल मेवात और हरियाणा के आसपास के इलाकों से हिंदुओं के पलायन के लिए भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। हिंदू यहां से अपने घर बार जमीनें छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। देश की संसद से मेवात की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जहां हरियाणा के गुड़गांव जैसे शहरों की सीमा खत्म होती है, वहीं से मेवात जैसे इलाकों की सीमा शुरू हो जाती है। गुरुग्राम में आधुनिकता और विकास की जो चमक दमक आपको दिखाई देती है, बड़े बड़े सीईओज वहां पर रहते हैं। ये सीईओज अगर एक दिन भी मेवात पहुंच जाएं तो शायद सही सलामत वापस नहीं लौटेंगे। ये सारी चमक दमक मेवात पहुंचते पहुंचते अपराध और कट्टरपंथ के अंधेरे में बदल जाती है। मेवात के इन्हीं इलाकों में अपराधियों के जो गैंग्स सक्रिय हैं, इसे आप गैंग्स ऑफ मेवात भी कह सकते हैं। उन्हें मेवाती गैंग कहा जाता है और ये गैंग्स दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। पुलिस भी डरती है इनसे। मेवात आतंकवादियों को शरण देने से लेकर लूटपाट, डकैती, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों के लिए बदनाम है। मेवात की आबादी की बात की जाए तो यहाँ 80% मुसलमान रहते हैं, जबकि 20% आबादी हिंदुओं की है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेवात भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है, जबकि इसकी दूरी दिल्ली से 100 किलोमीटर से भी कम है। ये वो मेवात मॉडल है जिसकी आड़ में पूरे देश में कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। यही मेवात मॉडल बच्चों को जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा देने से लेकर अब लव जिहाद और लैंड जिहाद में बदल चुका है। हमारी आप सबसे ये अपील है, समय बदल चुका है। अब पहले जैसा समय नहीं रहा। अब मीडिया भी बहुत सशक्त हो चुका है। जी न्यूज़ जैसे चैनल आपके पास हैं। डरिए बिल्कुल मत, अपनी आवाज उठाइए और अब किसी भी ऐसे अपराधी का बचना आसान नहीं होगा। और आज आपको यह भी समझना चाहिए कि अदालत का यह फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको इस पूरे मामले की टाइमलाइन को जानना होगा, जो न्याय की बदली गति के बारे में बताती है। निकिता तोमर की हत्या पिछले साल 26 अक्टूबर को हरियाणा के फरीदाबाद में हुई थी, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हत्याकांड के 11 दिन बाद ही 6 नवंबर को पुलिस ने 700 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी, और इसके बाद 12 नवंबर को यह केस फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिस्ट हो गया था, और 1 दिसंबर से कोर्ट ने इस मामले में डे टू डे यानी हर दिन सुनवाई शुरू कर दी थी। इस पूरी कार्यवाही के दौरान 55 गवाह अदालत में पेश हुए, जिनमें से 3 लोग चश्मदीद थे, जिन्होंने ये पूरी वारदात अपनी आंखों के सामने देखी थी। इनमें निकिता की दोस्त भी थी, जो हत्याकांड के दौरान उसी के साथ मौजूद थी। उसे तब घटना के सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया था। बड़ी बात यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सिर्फ 113 दिन में इस केस की सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुना दिया और तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया। यानी इस मामले में न्याय के लिए पीड़ित पक्ष को
लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा और इसे आप न्याय की बदलती गति का एक बड़ा उदाहरण भी मान सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हत्याकांड के 149 दिन यानी 3576 घंटों में ही पुलिस ने भी अपना काम किया और अदालत ने भी इस केस में अपना फैसला दे दिया। अमूमन अदालत में ऐसा नहीं होता और लोगों की ये शिकायत भी रहती है कि कोर्ट के चक्कर कभी खत्म नहीं होते। हमारे ही देश में न्यायिक व्यवस्था को लेकर यह कटाक्ष भी किया जाता है कि यहां पिज्जा तो 30 मिनट में आ जाता है, लेकिन इंसाफ 30 वर्षों में भी कई बार नहीं मिल पाता। और यही वजह है कि इस फैसले ने न्याय की गति को बदल दिया है। इससे यह भी पता चलता है कि अब भारतीय अदालतों में न्याय ने तीव्र यानी तेज गति हासिल कर ली है और इसे आप चाहें तो इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2019 तक भारतीय अदालतों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 90% मामले लंबित थे। यानी अगर मान लें कि 100 मामले थे तो उनमें से 10 में ही फैसला आया। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि इस मामले में जल्द फैसला आना न्यायिक व्यवस्था में तेजी को दर्शाता है। आज हमने सबसे पहले आपको ये खबर इसलिए दिखाई क्योंकि हमारे देश की राजनीति काफी असंवेदनशील हो चुकी है। जब इस देश में हाथरस जैसा कोई कांड होता है तो विपक्षी पार्टियों के नेता उस जगह पर अपनी दुकानें सजा लेते हैं और वो जगह राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बन जाती है।